वर्ष 1645 में 15 वर्ष की आयु में शिवाजी ने आदिल शाह सेना को आक्रमण की सूचना दिए बिना हमला कर तोरणा किला विजय कर लिया। आदिल शाही सेना ने उनके पिता को बंदी बनाना लिया। फिरंगोजी नरसला ने शिवाजी की स्वामी भक्ति स्वीकार कर ली और शिवाजी ने गोंडाना के किले पर कब्जा कर लिया। कुछ तथ्य बताते हैं कि शाहजी को 1649 में इस शर्त पर रिहा कर दिया गया कि शिवाजी और संभाजी गोंडा का किला छोड़ देंगे, लेकिन कुछ तथ्य शाहजी को 1653 से 1655 तक कारावास में बताते हैं। उनके पिता की रिहाई के बाद 1645 में उनकी शाहजी मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद शिवाजी ने आक्रमण करते हुए फिर से 1656 में पड़ोसी मराठा मुखिया से जावली का साम्राज्य हथिया लिया। वर्ष 1659 में आदिल शाह ने अपने सबसे बहादुर सेनापति अफजल खान को शिवाजी को मारने के लिए भेजा। शिवाजी और अफजल खान 10 नवंबर 1659 को प्रतापगढ़ के किले के पास एक झोपड़ी में मिले। दोनों के बीच एक शर्त रखी गई कि वे दोनों अपने साथ केवल एक ही तलवार लाए गए। शिवाजी को अफजल खान पर भरोसा नहीं था और इसलिए शिवाजी ने अपने कपड़ों के नीचे कवच डाला और अपनी दाई भुजा पर बाघ क्लो रखा और अफजल खान से मिलने चले गए। अफजल खान ने शिवाजी के ऊपर वार किया, लेकिन अपने कवच की वजह से वे यह बच गए और फिर शिवाजी ने अपने बाघ क्लो से अफजल खान पर हमला कर दिया। हमला इतना घातक था कि अफजल खान बुरी तरह से घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद शिवाजी के सैनिकों ने बीजापुर पर आक्रमण कर दिया। वर्ष 1645 में 15 वर्ष की आयु में शिवाजी ने आदिल शाह सेना को आक्रमण की सूचना दिए बिना हमला कर तोरणा किला विजय कर लिया। आदिल शाही सेना ने उनके पिता को बंदी बनाना लिया। फिरंगोजी नरसला ने शिवाजी की स्वामी भक्ति स्वीकार कर ली और शिवाजी ने गोंडाना के किले पर कब्जा कर लिया। कुछ तथ्य बताते हैं कि शाहजी को 1649 में इस शर्त पर रिहा कर दिया गया कि शिवाजी और संभाजी गोंडा का किला छोड़ देंगे, लेकिन कुछ तथ्य शाहजी को 1653 से 1655 तक कारावास में बताते हैं। उनके पिता की रिहाई के बाद 1645 में उनकी शाहजी मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद शिवाजी ने आक्रमण करते हुए फिर से 1656 में पड़ोसी मराठा मुखिया से जावली का साम्राज्य हथिया लिया। वर्ष 1659 में आदिल शाह ने अपने सबसे बहादुर सेनापति अफजल खान को शिवाजी को मारने के लिए भेजा। शिवाजी और अफजल खान 10 नवंबर 1659 को प्रतापगढ़ के किले के पास एक झोपड़ी में मिले। दोनों के बीच एक शर्त रखी गई कि वे दोनों अपने साथ केवल एक ही तलवार लाए गए। शिवाजी को अफजल खान पर भरोसा नहीं था और इसलिए शिवाजी ने अपने कपड़ों के नीचे कवच डाला और अपनी दाई भुजा पर बाघ क्लो रखा और अफजल खान से मिलने चले गए। अफजल खान ने शिवाजी के ऊपर वार किया, लेकिन अपने कवच की वजह से वे यह बच गए और फिर शिवाजी ने अपने बाघ क्लो से अफजल खान पर हमला कर दिया। हमला इतना घातक था कि अफजल खान बुरी तरह से घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद शिवाजी के सैनिकों ने बीजापुर पर आक्रमण कर दिया।